हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि की एक और नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि किसी पंखे को 2604 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है। यदि इस पंखे को 3094 में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 7% की हानि हो रही है। 7% हानि होने का मतलब क्या है? 7% हानि होने का मतलब है कि मान लीजिए सीपी हम लेते हैं 100%। सीपी हम परसेंटेज में कितना लेते हैं? 100%। ठीक है, तो जितना हानि होता है परसेंटेज में उसको माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? हमारा आ जाता है एसपी। ठीक है, यानी 93% पे, अगर 100% पे कोई ऑब्जेक्ट को ख़रीदा गया है, पंखे को ख़रीदा गया है, तो उसको 93% पे बेचा जा रहा है। ठीक है, और वही अगर लाभ हुआ रहता है, जैसे मान लीजिए 10% लाभ होता, तो हम क्या करते हैं? सीपी 100% लेते हैं, तो वहाँ पे एसपी क्या हो जाता है? वहाँ पे एसपी हो जाता है हमारा, वहाँ पे एसपी हो जाता है 100, और लाभ है तो प्लस 10% लाभ हुआ तो प्लस 10%। ठीक है, 100% प्लस 10% यानी 110% सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, यानी विक्रय मूल्य हो गया, सेलिंग प्राइस। यहाँ पे हानि हो रहा है तो 93% क्या होगा? एसपी है। ठीक है, और एसपी का वैल्यू हमें दे रखा है कितना? 2604, यानी 2604 में बेचा है तो इसको 93% पैसा ही मिला है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है अगर 3094 में बेचे, 3094 में बेचे, 3094 में बेचे तो कितना वैल्यू मिलेगा, कितना लाभ प्रतिशत होगा? तो यहाँ से देखिए हम परसेंटेज में वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये इतना यूनिट बराबर 93% है, तो एक यूनिट के लिए क्या हो जाएगा? 93 अपॉन में, ये 93 अपॉन में हो जाएगा 2604, और हमें निकालना है इसका वैल्यू, तो इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा 3094 परसेंटेज है। अब देखिए ये दोनों जो है 7 के टेबल में जाता है, काटेंगे इसको 7 से, तो इसको काटते हैं 7 से, अगर काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 3 21, 3 बचा 5 50, 7 7 49, 1 14, 7 दूनी 14। ठीक है, ये आएगा, इसको काटेंगे तो 7 चौके 28, 29 हो गया, और 7 चौके 28 ये आएगा। अब अगर हम 93 से इसको डिवाइड करते हैं, 93 को अगर, तो दोनों जो है 3 से कट जाएगा, डायरेक्ट भी कटेगा क्या? ये डायरेक्ट कट जाएगा। 93 से 372 कितने पे? 4 पे, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा कितना? 110.5, और ये परसेंटेज में वैल्यू है तो परसेंट, यानी इतना में बेचने पर मिल रहा है इतना परसेंट सीपी का। ठीक है, तो सीपी अपने आप में 100% होता है, और इतना मिल रहा है तो 100 में से 100 को इसमें से माइनस कर देंगे तो वही क्या आएगा? प्रॉफिट परसेंट। तो यानी प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा हमारा 110.5 माइनस 100, तो कितना आएगा? 10.5%। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन एन आर्टिकल सोल्ड फॉर 768 द प्रॉफिट परसेंटेज इज X%, देन द सेम आर्टिकल सोल्ड फॉर 896 द प्रॉफिट परसेंट इज X प्लस 20%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? अब कह रहा है कि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को 768 में बेचा जाता है तो इस पर X% का प्रॉफिट होता है, और इसी को अगर 896 में बेचा जाता है तो X प्लस 20% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? देखिए इस वैल्यू से इस वैल्यू पर आने में 20% प्रॉफिट जो है बढ़ गया,
ठीक है, यानी ये जितना बढ़ा है वैल्यू वही 20% के इक्वल होगा। तो हमसे पूछ रहा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं 20% बराबर कितना आएगा। इन दोनों का गैप लेंगे अगर तो कितना आ रहा है, 6 में से 8 गया 8 और 2 1 128 बराबर आ रहा है 20%। 128 बराबर कितना आ रहा है 20%। अब कह रहा है कि देखिए इतना पे बेचा है तो ये एसपी होगा, तो इसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 768 का हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 20/128 इंटू 768। ठीक है, ये किससे जाएगा, ये 4 से कटेगा दोनों, ये 5 पे और इसको काटेंगे तो 3 और 2 पे 32 से, और 32 को से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 और ये हो गया 4 24, और 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, यानी 768 का वैल्यू आ रहा है 120%। अब देखिए ये बेच रहा है, यानी ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है सीपी। 120% क्या है, सॉरी सीपी बोल रहा हूँ, एसपी है। क्या है, एसपी सेलिंग प्राइस। 120% पे बेच रहा है और हमें पता है कि सीपी क्या होता है, सीपी 100% होता है। सीपी 100% होता है, तो सीपी 100% है तो एसपी है 120%। तो यानी प्रॉफिट कितना, ये एक्स का वैल्यू कितना हुआ, यहाँ से जो एक्स% प्रॉफिट हो रहा था वही इसका वैल्यू होगा। तो कितना है ये है 20%, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 20। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक आर्टिकल को, एक वस्तु को अंकित मूल्य के 65% पर बेचा गया। ठीक है, और इससे उस पर 30% लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके अंकित मूल्य का और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस क्या होता है, किसी वस्तु पे जो लिखा हुआ कीमत होता है, ठीक है, वो उसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस। ठीक है, तो उस पर लिखा हुआ है, मान लीजिए कि 100 रुपीज़ लिखा हुआ है उस पर प्राइस। ठीक है, लेकिन वो बेचा कितने जाता है 65, इसके 65% पे, यानी इसका 65% हम निकालेंगे तो कितना आएगा 65 ही आएगा, यानी 65 रुपीज़ पे बेचा जाता है। ओके, अब हमें कह रहा है कि फिर भी जो बेचने वाले को 30% का लाभ होता है, फिर भी क्या होता है बेचने वाले को 30% का लाभ। तो हम क्या लेते हैं, सीपी अपने आप में लेते हैं 100%। ठीक है, और 30% का लाभ हो रहा है, यानी बेच कितने पे रहा है 130% पे। ठीक है, और 130% ये किसका है, सीपी का 130% है, बराबर है 65। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो, तो हम सीपी निकाल लेंगे यहाँ से, यानी कि 100% निकाल लेंगे। 100% निकालेंगे तो आएगा कितना, देखिए 100% निकालेंगे तो 65 अपॉन में 130 इंटू में 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 50। 100% का वैल्यू क्या आया, 100% का वैल्यू आया 50। ये क्या है 100% अपने आप में सीपी होता है, तो ये सीपी आ गया हमारा। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। तो अंकित मूल्य मार्क्ड प्राइस अपॉन में सीपी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, दोनों का अनुपात निकालेंगे 65 और बट्टे में, सॉरी अंकित मूल्य कितना है, हमने 100 लिया था ना, अंकित मूल्य 100 लिया था, तो 100 और सीपी आया कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 50, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा 2:1। ठीक है, दोनों 50 से कट जाएगा, ये 2 पे ये 1 पे, तो 2:1, जो कि ऑप्शन सी है आंसर।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो बाइकों को क्रय मूल्य का योगफल 50,000 है, मतलब दो बाइकों का सीपी का सम 50,000 है। पहली बाइक को 20% लाभ पर और दूसरी बाइक को 20% हानि पर बेचा गया। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, यानी दोनों का एसपी सेलिंग प्राइस समान है, विक्रय मूल्य समान है, ठीक है, तो बेची गई दूसरी बाइक जिसपे यानी 20% का हानि हुआ है, वो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए क्या दे रखा है, एक को 20% हानि पे बेचा गया है और एक को 20% लाभ पे, पहले वाले को लाभ पे और दूसरे वाले को हानि पे। यानी मान लीजिए पहले वाला जो बाइक है उसका क्रय मूल्य सीपी है एक्स, क्या है, सीपी है एक्स, ठीक है, तो इसको ये बेच रहा है कितने पे, 20% लाभ पे। 20% लाभ का मतलब सीपी का कितने परसेंट पे बेच रहा है, सीपी हमें पता है अपने आप में 100% होता है, तो सीपी के यह 120% पे बेच रहा होगा, तभी तो इसको 20% लाभ हो रहा है। और दूसरा बाइक है जो 20% लॉस पे बेच रहा है, मान लीजिए उसका प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है वाई, और उसको होता है 20 ये कितना 20% का लॉस, तो उसका भी सीपी अपने आप में 100% है, उसका भी सीपी अपने आप में 100% है, तो लॉस होने का मतलब वो कितने में बेच रहा है, 80% में बेच रहा है, ठीक है। अब हमें दे रखा है कि दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, तो ये पहले वाले का विक्रय मूल्य या दूसरे वाले का विक्रय मूल्य बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से हम दोनों का सीपी का रेशियो निकाल लेंगे, दोनों साइड परसेंटेज है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल, डी ये 120 और 80 दोनों 40 से जाएगा, ये 3 पे और ये 2 पे, ठीक है। एक्स वाई इधर लाएंगे और 3 जो है मल्टीप्लाई में इस साइड ले आएंगे 2 के साइड, तो 2/3 ये आया, ठीक है, दिख नहीं रहा हो शायद, ये है x/y इक्वल में 2/3, यानी दोनों का क्रय मूल्य, हमने पहले वाले बाई का क्रय मूल्य x माना था और दूसरे वाले का y माना था, ठीक है, तो दोनों का क्रय मूल्य का रेशियो आ गया। अब देखिए दोनों का क्रय मूल्य का सम दे रखा है, यानी कॉस्ट प्राइस का सम दे रखा है, तो 2 यूनिट पहले का कॉस्ट प्राइस है, दूसरे का 3 यूनिट है, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। 5 यूनिट का वैल्यू हमें दे रखा है 50,000, ठीक है, दोनों का जो क्रय मूल्य है वो 50,000 है, दोनों का क्रय मूल्य मिलाकर। तो हमसे पूछ रहा है दूसरी बाइक का क्रय मूल्य क्या है, तो दूसरी बाइक ये वाला है वाई का कितना वैल्यू है, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, 3 यूनिट का, तो 5 यूनिट बराबर 50,000, तो 3 यूनिट बराबर कितना होगा, 30,000, ठीक है। तो यानी दूसरी बाइक का जो कीमत है, क्रय मूल्य है, वो कितना होगा, 30,000, जो कि ऑप्शन सी है। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोई व्यक्ति 40 सेब के क्रय मूल्य में 30 सेब बेचता है। 40 सेब का जो कीमत है वो 30 सेब बेचने पर ही उसको मिल जाता है, यानी 10 सेब को वो बेचेगा तो वो क्या होगा, उसका लाभ होगा, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत दशमलव के बाद 2 स्थानों तक गणना कीजिए। तो देखिए 40 सेब का जो सीपी है, चालीस सेब का जो सीपी है वो 30 सेब का एसपी के बराबर है ना। कहने का मतलब वही है कि 40 सेब वो जितने में खरीदता है, 30 सेब को बेचने पर उसको उतना मिल जाता है। तो यहाँ से सीपी हम और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं, सीपी और एसपी का क्या निकाल सकते हैं, रेशियो। तो देखिए सीपी होगा कितना, 0 से 0 कट गया तो 3/4 आएगा, ओके, मतलब दोनों एसपी को इधर ले आए, 4 को इधर ले आए, तो सीपी कितना है 3 यूनिट, एसपी कितना है 4 यूनिट। तो लाभ कितना हो रहा है इसको, तो लाभ देखिए प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, नीचे सीपी जो कि वैल्यू है 3 यूनिट और लाभ हो रहा है 1 यूनिट का, सीपी 3 यूनिट है, एसपी 4 यूनिट है, ठीक है, तो 1 यूनिट का लाभ हो रहा है तो 1 यूनिट ऊपर, ठीक है, जो लाभ हो रहा है सीपी नीचे आता है, लाभ ऊपर आता है, इंटू में 100%, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है ये।
क्या, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। ओके, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो कितना आएगा, 33.33%। ठीक है, जो कि ऑप्शन है ए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने 7% की हानि पर एक वस्तु को बेचा। ठीक है, यदि वह 10.5% के लाभ पर बेचता तो उसे 105 रुपया और अधिक मिलते। ठीक है, उसे 11% लाभ पर प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को किस मूल्य में बेचना होगा। देखिए 7% हानि पे बेचता है वो, तो मान लीजिए ये सीपी वाला लाइन है। ठीक है, तो 7% हानि पे ये इधर बेच रहा है, 7% हानि पे। ठीक है, अब कह रहा है कि वो 10.5% लाभ पे बेचता, यानी इधर 10.5% लाभ पे बेचता, तो उसको टोटल कितना रुपया मिलता, 105 रुपया। ठीक है, 105 रुपया मिलता। तो कह रहा है कि उसको 11% लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को कितना में बेचना चाहिए। तो देखिए 7% पहले हानि पे है, तो यहाँ से यहाँ सीपी आएगा तो 7 तो ऐसे बढ़ा, और यहाँ से यहाँ तक आने पर 10.5% लाभ पे आने पर कितना का गैप हो गया, पहले 7% हानि पे बेच रहा था, अब 10.5% प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी गैप हो गया। दोनों को जोड़ देंगे, 17.5% का बढ़ोतरी किया है उसने। ठीक है, मतलब उसका मूल्य जो है 17.5% बढ़ा दिया है। तो उसके लिए उसको कितना पैसा मिलता है, उसको इसके लिए मिलता है 105 रुपया। ओके, तो हमसे पूछ रहा है कि 11% लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को कितना में बेचना होगा। तो देखिए वस्तु, कोई भी सीपी अपने आप में 100% होता है सीपी। ठीक है, और इसको 11% लाभ प्राप्त करना है, तो बेचना कितने पे होगा, 111% पे बेचना होगा। ठीक है, 111% पे, तो 17.5% का वैल्यू 105 है, तो 111% का वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो कितना आएगा, 105 बट्टे में 17.5 और इंटू में 111। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा। ओके, और ये 105 है। ठीक है, 1050 है, और ये 175 है। दोनों को हम 15 से काट सकते हैं, डायरेक्ट काट सकते हैं। तो 15 से नहीं, 7 से काट सकते हैं। 7 से काटेंगे तो ये 25 पे आएगा, और इसको काटेंगे 7 से तो ये 150 पे आएगा। ठीक है, और 25 से 150 को काटेंगे तो 6 पे आएगा, और 6 गुने 111 कितना हो जाएगा, 6 यानी 666, जो कि ऑप्शन बी है। इतना में बेचेगा तो उसे 11% का लाभ प्राप्त होगा। ये दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, When an article is sold for 388, there is a loss of 3%. What is the selling price of article if it is sold at a gain of 18%? कह रहा है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को 3% लॉस पे बेचा जाता है, क्या 3% लॉस पे, तो इसका प्राइस कितना है, इसको बेचा जाता है 388 में। ठीक है, तो इसको अगर 18% गेन पे बेचना होगा तो कितना प्राइस होगा इसका, ये बताना है हमें। तो देखिए सीपी होता है 100%। ठीक है, और 3% लॉस पे बेच रहा है, यानी 3% माइनस कर देंगे तो कितने पे बेच रहा है, 97% पे बेच रहा है। तो इसको मिलता है 388 रुपया। ठीक है, यानी 388। तो 97% का वैल्यू कितना है, 388। ओके, और हमसे पूछ रहा है कि अगर इसको 18% प्रॉफिट पे बेचा जाए, लाभ पे, तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो देखिए सीपी है 100%, 18% लाभ पे बेचना है तो कितना पे बेचना पड़ेगा, 118% पे। ठीक है, तो 118% का वैल्यू हम निकाल लेंगे तो वही आंसर हो जाएगा। 118% बराबर हो जाएगा 388
अपॉन में 97, ये 1% का वैल्यू, और 118 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 118% का वैल्यू। अब देखिए 97 से 388 4 पे जाएगा, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 472, यानी 18% के प्रॉफिट के लिए इसको 472 में उस वस्तु को बेचना पड़ेगा, 472 में। ओके।